Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। 20 दिसंबर को रानीडांगा में एसएसबी के उदयन दिवस पर जवानों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर में चल रहे कार्यों का किया निरीक्षण। सिक्किम के हिंदू सनातनी धर्मावलंबियों ने राजधानी गैंगटॉक में सिक्किम सनातन संगठन के बैनर तले विरोध रैली निकाली। दार्जिलिंग टायर डूअर्स चाय बागान श्रमिक यूनियन की बैठक आयोजित। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एसएसबी उदयन दिवस पर सिलीगुड़ी के रानीडांगा में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 20 दिसंबर को सिलीगुड़ी के पास रानीडांगा में सशस्त्र बल का उदय दिवस मनाया जाएगा, जिसके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। एसएसबी के स्थापना दिवस पर यह आयोजन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि एसएसबी भारत नेपाल पर और भारत भूटान सीमाओं पर सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर जवानों के समर्पण और सेवा का सम्मान किया जाएगा। 20 दिसंबर 2024 को सशस्त्र सीमा बल एक बल के रूप में अपना 61वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों की कड़ी बनती है, जिसमें सर्वप्रथम डीजी महोदय की अपनी एक परेड होती है, जो कि फाइनल परेड का एक रिहर्सल भी हो जाता है, और डीजी महोदय का अपने बल का और बल के द्वारा हमारे डीजी महोदय का सम्मान भी होता है। मुख्य परेड 20 दिसंबर को होगी, जिसके लिए मुख्य अतिथि के स्वरूप में परम आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार का हमारा आतिथेय स्वीकार करना जो है अपेक्षित है। ऑन द साइडलाइंस अगर मैं बताना चाहूँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्वी मेदिनीपुर में जगन्नाथ मंदिर में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने घोषणा किया है कि अक्षय तृतीया के दिन दीघा जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दीघा में बन रहे इस मंदिर की ऊंचाई पूरी मंदिर जैसे होगी और यह क्षेत्र बहुत बड़ा होगा। साथ ही प्रशासनिक भवन और मंदिर व पर्यटन की देखभाल के लिए एक एडीएम नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। At the same time, I appeal to all over the country, all over the world, that we are doing a big Jagannath temple, the side of Digha Sea, the Jagannath Dham, where ISKCON, Jagannath, the Sanatani Trust, and this Jagannath Dev Mandir Purohit main priest, all are present today, and HITCO is doing very excellent job. They have already finished 90%, 10% will be finished within 3 months, and Akshaya Tritiya day, it will be the foundation day of this big
दार्जिलिंग तराई डुअर्स चाय बागान मजदूर यूनियन की बैठक आयोजित, चाय श्रमिकों के अधिकारों के लिए आंदोलन की घोषणा। आज क्रमकपा श्रमिक संगठन दार्जिलिंग तराई डुअर्स चाय बागान मजदूर यूनियन की केंद्रीय समिति की बैठक सोनादा आंचलिक कार्यालय में हुई। बैठक में चाय श्रमिकों के पीएफ, पेंशन, 4% बोनस, न्यूनतम राशन, बंद बागान जैसे विभिन्न मांगों पर ध्यान आकर्षित करते हुए इस दिसंबर में विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की गई। बगानहरुको लिएर हामीले आज धेरै योजना बनाएका छौं, जुन योजनालाई हामी स्पष्ट रूपमा अहिले सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्दैनौं, तर यो विषयहरूलाई लिएर अब फर्दर दिनहरुमा यो डिसेम्बरदेखि नै हामी आन्दोलन क्रमकपा श्रमिक संगठनको पक्षबाट आन्दोलन लगातार रूपमा गर्ने आजको यो सभाद्वारा घोषणा गर्दछौं। धन्यवाद। सिक्किम में हिंदू सनातनी धर्मावलंबियों ने निकाली रैली। आज सुबह सिक्किम के गैंगटॉक में हिंदू सनातनी धर्मावलंबियों ने विरोध रैली निकाली। सिक्किम सनातन संगठन के प्रवक्ता सोमनाथ पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिक्किम की जनसंख्या में कमी आ रही है और जन्म दर घट रही है। उन्होंने सिक्किम में बांग्लादेश से आए रोहिंग्या की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की। संगठन ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की निंदा करते हुए सिक्किम सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें राज्य से इस मुद्दे पर आवश्यक कदम उठाने की अपील की गई है। भने सिक्किममा मुस्लिम पपुलेसन अप्रत्याशित रूपमा वृद्धि भएको छ र यसमा हामीलाई धेरै शङ्काहरू छ। रोहिंग्याहरू जो बङ्गलादेशबाट रोहिंग्याहरूको प्रतिशत सिक्किममा धेरै छ र अहिले गएर सिक्किमको प्रशासनलाई हामी आह्वान गर्छौँ यहाँबाट यो माथि निगरानी होस् र आज हामीले सिक्किम सरकारलाई एउटा प्रतिवेदन चढाएका छौँ। एडिसनल चिफ सेक्रेटरी होमलाई विवरण पूर्ण रूपमा दिएका छौँ र आज तपाईहरुलाई हामी यो प्रेस नोट पनि दिँदैछौँ। त्यसको एक्सट्र्याक्ट छ प्रेस नोट र तपाईहरुले त्यहाँबाट सबै पाउनुहुनेछ। र सिक्किमलाई हामीले यदि सुरक्षित राख्नु हो भनेदेखि हामी मिलेको हुनु पर्यो। सिक्किमका पुराना मुस्लिमहरूले नयाँ आउने मुस्लिमहरू उहाँहरू कुन रूपमा आउनु हुँदैछ त्यो चिनेर मात्रै आश्रय दिनुपर्छ घर घरमा। यो कुरा बंगाल सरकार की गलत नीतियों के कारण राज्य की 80 लाख महिलाएं उज्जवल योजनाओं से वंचित, विधायक शंकर घोष ने कहा। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने तृणमूल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण पश्चिम बंगाल के लोग केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उज्जवल योजना के तहत 80 लाख आवेदन होने के बावजूद जिला इंक्वायरी कमेटी का गठन न होने से लोग लाभ से वंचित है। शंकर घोष ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के कारण पश्चिम बंगाल में गरीबी बढ़ रही है। केंद्र की मदद से राज्य सरकार की अड़चनों के कारण बेअसर हो रही है। गरीब मानुषेर पिछिए जावा कतखानी এই পরিসংখ্যানের মধ্যে দিয়ে আরেকবার মানুষের সামনে উঠে আসলো। এবং তার পাশাপাশি আপনারা জানেন যে আমাদের ভারত সরকার উজালা গ্যাস যোজনায় 80 লক্ষেরও বেশি এই রাজ্যের পেন্ডিং অ্যাপ্লিকেশন ছিল। শুধুমাত্র ডিস্ট্রিক্ট ওয়ারি কমিটি তৈরি না করার কারণে আজকে এই 80 লক্ষ মানুষ উজালা গ্যাসের যে সাহায্য বা সহযোগিতা তারা পেতে পারতেন সেটা পাচ্ছেন না। ফলে একদিকে অর্থনীতির দিক থেকে যদি ধরা হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের গরিব মানুষ আরও গরিব হচ্ছেন। দুই, কেন্দ্রের সরকার যখন সহযোগিতা করতে চাচ্ছেন সেই সহযোগিতা যাতে গরিব মানুষের কাছে না পৌঁছয় তার জন্য রাজ্যের সরকার প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। सफेद चादर में ढका उत्तरी सिक्किम, भारी बर्फबारी से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में छाई खुशी। मौसम में अचानक बदलाव के कारण लाचेन और लाचुंग घाटियों समेत उत्तरी सिक्किम में ऊंचे इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। 13 महीनों के बाद उत्तरी सिक्किम खोला गया, जिससे पर्यटन कारोबारियों को राहत मिली है। यांगसम घाटी, लाचुंग और लाचिंग सहित अन्य इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। पर्यटकों को सावधान किया गया है, लेकिन वे बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। उत्तरी सिक्किम में शिगड़ी के पहाड़ी इलाके अब सफेद चादर से ढके हुए हैं। पत्नी की हत्यारे पति को मिली मौत की सजा। जलपाईगुड़ी 3rd ADJ
कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को गोपाल दास को मौत की सजा सुनाई। यह मामला अप्रैल 2019 में सिलीगुड़ी के आशीगढ़ थाना अंतर्गत चैनपारा इलाके में लता दास के शव की सेफ्टी टैंक में मिली बरामदगी से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने 70 दिन बाद आरोपी की आरोप पत्र दाखिल किया और 19 गवाहों की गवाही ली। 5 साल तक चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया और मौत की सजा सुनाई। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डीसीपी राकेश सिंह ने इस जानकारी की पुष्टि की। লিডিং স্টেটমেন্ট যে ছিল অ্যাকিউজডের গোপাল দাসের, ওর লিডিং স্টেটমেন্ট অনুযায়ী যে ডেড বডি ছিল ওর ওয়াইফের, সে সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে আমরা কিন্তু তুলি। এরপর ইনভেস্টিগেশনটা আমরা চালিয়ে যাই, বিভিন্ন সিজার্সগুলো করা হয়। এরপরে 30/6/2019 মানে 70 দিন মাথায় আমরা চার্জশিট সাবমিট করি। কেসের ট্রায়ালটা 9/9/2021 স্টার্ট হয়। আমাদের ট্রায়াল মনিটরিং টিম সেই যে ট্রায়ালটা ছিল সেটাকে রিগোরাসলি ফলো করছিল। আর ইনভেস্টিগেশনটা আইও আছেন সাব ইন্সপেক্টর দেবাব্রত খাঁ, এখন এনজেপি থানাতে উনি কর্মরত আছেন। সেই সময় কিন্তু উনি আশিগড় ওপিতে পোস্টেড ছিলেন। ইনি খুব ভালো ইনভেস্টিগেশন করেছেন আর বিভিন্ন সুপিরিয়ার্সের সুপারভিশনে কেসটা চার্জশিট হয়। এরপর ট্রায়াল মনিটরিংটা আমরা করি, করার পর 9/12/2024 মানে কালকে অ্যাকিউজ যে আছে গোপাল দাস তাকে কনভিক্ট করা হয়। আর আজকে যে কোয়ান্টাম অফ পানিশমেন্ট যেটা ছিল সেটা কিন্তু শোনানো হয়েছে। তো বেসিক্যালি যেটা ছিল 498 এই যে সেকশন যে ছিল সেই ক্ষেত্রে 2 বছরের সাজা হয়। আর 201 যেটাকে हम डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस बोली। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furnitures with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रूख भैरो फलफूल दिन छ। तेसरी नहीं एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटीड र धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 14 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 सुपर मंथली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता अनवर। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? यति धेरै हेरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक
सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी टीजीविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science, and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero. Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities? We've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs. Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? वो हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना, हैं? at 70% डिस्काउंट। हाँ, अच्छा है ना? अच्छे अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। तो जल्दी जाएं। ऑफर निकलना चाहे Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with using 5 structure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship of 30% off on tuition fee. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पहाड़ पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर समतल क्षेत्रों पर भी पड़ा। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल में ठंड बढ़ गई है, जहां सुबह से तेज ठंडी हवाएं चल रही है। हालांकि सूरज निकला, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। जलपाईगुड़ी शहर कोहरे में लिपटा हुआ है और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। कांग्रेस ने कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, जिसमें भू स्वराज विभाग के दलालों की मौजूदगी और अवैध गतिविधियों का आरोप लगाया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नए बीएलआरओ ने काम करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की है और क्षेत्र में अवैध रेत का कारोबार चल रहा है, लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नक्सलबाड़ी ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय से बीएलआरओ कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। बीएलआरओ देवराज बाग ने आरोपों को निराधार बताया। ব্যাপী বিএলআরও অফিসে ডেপুটেশন, সেই মতন আমরা নকশালবাড়ি ব্লক কংগ্রেসের তরফ থেকে নকশালবাড়ি বিডিওকে, বিএলআরওকে আমরা স্মারকলিপি দিতে আসছি। আমাদের এখানে যেটা সবচেয়ে প্রথম হচ্ছে বেআইনি জমির চরিত্র বদল। দেখা যাচ্ছে নদীকে ডাঙা, ভেসকে খতিয়ান, জঙ্গলকে পর্যন্ত রেকর্ড করে বিক্রি করে দিচ্ছে। এতে বিএলআরও এবং বিএলআরও অফিসের প্রচুর স্টাফ এটার মধ্যে জড়িত আছে। সেই জন্য আমরা এটা রেকর্ড পরিবর্তন, সরকারি অফিসকে বেআইনিভাবে ব্যবহার করে জমির সমস্ত রেকর্ড পরিবর্তন হচ্ছে। দালাল চক্রের দাপট। বিএলআরও অফিসে আসলে পরে প্রথমে দালালের মাধ্যমে আসতে হয়, বিশেষ করে নকশালবাড়ি বিএলআরও অফিসে এখানে দালাল ছাড়া কোনো কাজ হয় না। এবং নতুন যিনি বিএলআরও এসছেন, এনার রেট হচ্ছে 1 লাখ টাকা। আমরা এই রকম 2-4 জন লোককে আমরা বিএলআরওর সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারবো। আমি বিএলআরওকে চ্যালেঞ্জ করছি, উনি যদি আমার চ্যালেঞ্জকে অ্যাকসেপ্ট করে, যাদের থেকে বিএলআরও 1 লাখ টাকা করে চেয়েছে সামান্য কাজের জন্যে। তারপরে এখানে হচ্ছে আদিবাসীদের অধিকার লঙ্ঘন। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার আদিবাসীদের জঙ্গল জমির অধিকার সুরক্ষিত করেছিল, সেটা আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেটাকে শেষ করে দিয়েছে। আদিবাসীদের জমিগুলোকে অবৈধ উপায়ে রেকর্ড করে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি খাস জমি কেনা বেচা চলছে, নদী দখল হয়ে যাচ্ছে,
নদী থেকে অবৈধভাবে বালি পাথর খনন করা হচ্ছে, বিএলআরও নির্বিকার। সারা রাত্রির বেলায় হাজার হাজার ট্রাক্টর চলে, কোনোদিনও ডাম্পার চলে। বিএলআর অফিস থেকে কোনোদিনও কেউ একদিনও নৈশ অভিযান জানানো করা হয়নি। বিএলআরকে বললে পরে बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के अत्याचार से परेशान हिंदू छात्र देश छोड़ने को बाध्य, भारत में गिरफ्तार। बांग्लादेश में बढ़ते उत्पीड़न के कारण एक हिंदू कॉलेज छात्र जीवन बर्मन 21 वर्षीय युवक कोरतोवा नदी तैरकर भारत में प्रवेश कर गया। बीएसएफ ने उसे गिरफ्तार कर राजगंज थाने की पुलिस को सौंप दिया। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों और धमकियों के कारण युवक अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ने पर मजबूर हुआ। जीवन बर्मन बांग्लादेश से रंगपुर जिले का निवासी और ठाकुर गांव कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। उसे बुधवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी में डकैत की संदेह में 3 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर डकैती की साजिश रच रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप दास, विवश दत्त और राहुल दास शामिल है। पुलिस को सूचना मिली कि बाबूपाड़ा मोड़ इलाके में कुछ लोग डकैती करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पुलिस ने छापेमारी की, जिससे 10-11 लोग भागने में सफल रहे, लेकिन 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया। इनके पास से कई धारदार हथियार भी बरामद किए गए। आरोपियों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। ग्रेटर कुछ बिहार पीपल्स एसोसिएशन द्वारा अलीपुरद्वार डिवीजन के जोराई रेलवे स्टेशन पर रेल नाकाबंदी के कारण कई ट्रेनें प्रभावित हुई। 4 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया और न्यू अलीपुरद्वार से न्यू कुछ बिहार तक यात्रियों के लिए बस सेवा शुरू की गई। प्रदर्शनकारियों ने सुबह 6:30 बजे जोराई स्टेशन पर जमा होकर सभी लाइनों को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि एक अलग राज्य ग्रेटर कुछ बिहार बनाने को लेकर। इस कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया गया। পুলিশ আটকানোর চেষ্টা করেছিল, কি বলবেন? পুলিশের কাজ পুলিশ করছে। আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কুচবিহারের মানুষ, আমরা আমার আন্দোলন করছি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি শান্তিপূর্ণভাবে। পুলিশের তো ডিউটি পুলিশ করবেই। এবার আমরা যেটা দেখলাম যে আমাদের যে ডিমান্ডটা ফুললি লিগ্যাল ডিমান্ড এবং পুলিশের যেটা মানবিকতার পরিচয় দিল, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমাদের এই সত্যটা, আমার এই দাবির কথা যাতে ভারত সরকার দ্রুত সমাধান করে, তার জন্য আমরা আশাবাদী যে রেল দপ্তর দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে আমার এই দাবিটা সম্পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করবেন। কতক্ষণ চলবে আপনাদের এই কর্মসূচি? আমরা আশাবাদী হয়তো দ্রুত ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট কোনো একটা পজিটিভ বার্তা দিবে, সেই পজিটিভ উপর নির্ভর করে আমরা উঠে যাব। যত দ্রুত পজিটিভ হবে তত দ্রুত তাড়াতাড়ি উঠে যাব আমরা। खुफिया विभाग ने जताई मालदा में कट्टरपंथियों की घुसपैठ की आशंका। बांग्लादेश में चल रही अशांति के कारण मालदा सीमा क्षेत्र में घुसपैठ का डर बढ़ गया है। खुफिया जानकारी के अनुसार बांग्लादेशी आतंकवादी सीमा पार कर लूटपाट और हिंसा कर रहे हैं। सीमा क्षेत्र से 172 किलोमीटर से कई हिस्सों में तार नहीं है और जलमार्ग के जरिए घुसपैठ की आशंका है। हबीबपुर ब्लॉक और आसपास के इलाके में लोग डरे हुए हैं, रात के समय घरों में छिप जाते हैं। बीएसएफ ने सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन चोरी और डकैती की घटनाएं बढ़ गई है। অনেকটাই আতঙ্ক আছে এখানে, যেহেতু তার কাটার ঘেরে নেই। তো শুনলাম নাকি বাংলাদেশের অনেক জঙ্গিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, হিন্দুদের উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে। তো এদিকে কোনো তার কাটার ঘেরে নেই, জল পেরিয়ে অবশ্যই আসতে পারে, কিন্তু বিএসএফ এখানে যথেষ্টভাবে পাহারা আছে, তাই জন্য আমরা অনেকভাবে শান্তিতে আছি। কিন্তু বলা তো যায় না কখন কি হতে পারে। জঙ্গি নাশকতা হতে পারে। হ্যাঁ, এগুলো হতে পারে, বলা যায় না কখন কি হয়ে যেতে পারে। কতটা আতঙ্ক আছে? আতঙ্ক মানে অনেকটাই, আমাদের তো বর্ডারের পাশেই বাড়ি, এমনিতে তার কাটার ঘেরে নেই। তো কিছুদিন ধরে চোরও উৎপাত করছে, বলা যাচ্ছে না ওটা বাংলাদেশের কিনা ইন্ডিয়ার। তো ওরা নাকি বললো যে সদরঘাটের, কিন্তু সম্পূর্ণ তো বলা যাচ্ছে না। শুনলাম নাকি পুলিশের হাতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু শুনলাম যে ওরা বিএসএফে তারা খেয়ে এসছে। তো ওরা বাংলাদেশের কি সদরঘাটের সাথে তারা বলতে পারছি না, ওরাও জঙ্গিও হতে পারে। এই 1 মাস ধরে হচ্ছে। আপনাদের এলাকার নাম? আমাদের এলাকার নাম বাবুপাড়া, এটা যথেষ্ট কামারপাড়া এলাকা, আইও কামারপাড়া। আমার নাম পার্থ মুখার্जी। कट्टरपंथियों के अत्याचार से टंगाकर नाबालिग ने छोड़ा बांग्लादेश, पुलिस ने वापस भेजा। बांग्लादेशी कट्टरपंथी के उत्पीड़न से परेशान एक हिंदू नाबालिग लड़की भारत में दाखिल हुई, जिसे बीएसएफ ने उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा ब्लॉक के फतेहपुर इलाके से गिरफ्तार कर चोपड़ा थाने की पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसे घर भेजने की व्यवस्था की। यह नाबालिग लड़की बांग्लादेश के पंजागढ़ जिले से है और उसके परिवार को इस्कॉन से जुड़ी धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद वह भारत भागने को मजबूर हुई।
বলছি এই থানায় কেন আসছেন আজকে? থানায় আসছি স্যার, আমার সম্পর্ক ওই নাতিন হবে, তো আমি আমার ফোন নাম্বার ওরা জানে, সেজন্য আমি থানায় আসছি তো ওনাকে দেখা করার জন্য। তো ওরা তো ওইদিকে ও আমাদের ইসকনের ভক্ত বলে ও টর্চারিং করেছে, তারপর ওকে কিডন্যাপ করবে এই ভয়ে তো ও আসছে, সেজন্য আমার ফোন নাম্বার ওরা নিয়েছিল, সেজন্য আমি আসছি দেখা করতে। আচ্ছা, উনি কি বললো? কে? আপনার নাতি কি বললো? কি শুনলেন ওনার কাছে? ওনার কাছে শুনলাম ওই তো ওইটাই যে আমাকে এইখান থেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে, আমি বাপের এক মেয়ে, আমি ইসকনের ভক্ত, এই ইসকনের ভক্ত হয়ে আমার দোষ হয়েছে, সেজন্য আমাকে এই জন্য ওরা বাড়িতে আসে হুমকি দিচ্ছে। বাংলাদেশের কোথায় বাড়ি? अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में। किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।